हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ नर्डवर्स। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले लोकी के सीजन 2 के बारे में। लोकी का दूसरा सीजन फाइनली एपिसोड नंबर 6 के साथ खत्म हो चुका है, जिसके साथ ही आप लोग के मन में ऑब्वियसली बहुत सारे क्वेश्चंस होने वाले हैं, जैसे कि क्या लोकी वापस से सीजन 3 में या फिर आने वाले किसी प्रोजेक्ट में रिटर्न आएगा। अब चूंकि लोकी सारी चीजों को संभाल रहा है तो टीवी का मेन मकसद क्या होने वाला है, क्या मोबियस हमें वापस से देखने को मिलेगा, मल्टीवर्स का क्या हुआ और भी कई सारे क्वेश्चन। इन सब के बारे में अपन इस वीडियो में काफी डिटेल में बात करने वाले हैं और साथ ही साथ हम इस बारे में बात करने वाले हैं कि किस तरह से लोकी सीजन 2 का एंड डेडपूल 3 से कनेक्ट होने वाला है और हमें डेडपूल 3 में टीवी का क्या रोल देखने को मिलेगा। वह सबसे पहले तो हम बात कर ले इसके एपिसोड नंबर 6 के बारे में। तो नो डाउट ये मार्वल की वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल प्रोजेक्ट रही है। लोकी के कैरेक्टर का जिस तरीके से डेवलपमेंट दिखाया गया इसके सीजन 1 से लेकर सीजन 2 के एंड तक, शायद ही ऐसा जबरदस्त कैरेक्टर डेवलपमेंट किसी और मार्वल कैरेक्टर का दिखाया गया है। हमारे लोकी गॉड ऑफ मिसचिफ से फाइनली गॉड ऑफ स्टोरीज बन चुका है। भले ये हमें दिखाया ना गया हो, पर आप यदि सोच के देखो तो लोकी ने करीब सेंचुरीज टाइम वेस्ट किया साइंस और टेक्नोलॉजीज को सीखने के लिए टीवी का, जो कि उसे ऑब्वियसली अब मार्वल यूनिवर्स के अंदर टोनी स्टार्क और ब्रूस बैनर से भी ज्यादा एडवांस बनाता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मामले में। इसके अलावा भी उसने अपना कितना टाइम लूम को फिक्स करने में और ही ह्यूमंस को बचाने में और उसके साथ कन्वर्सेशन में एक पॉइंट पे पहुंचने में अपना वेस्ट करा। ये सोचकर ही भाई दिमाग हिल जाता है। और इस सब के बाद भी एपिसोड के एंड में फाइनली लोकी ने खुद को एक तरह से सैक्रिफाइस किया। वो लोकी जो कि अब अकेला रहने से डरता है, अपने दोस्तों के साथ रहना चाहता है, उसने सभी के लिए अपने आप को सैक्रिफाइस कर दिया है। और सीजन 2 के एंड होते तक लोकी मार्वल यूनिवर्स का फाइनली न्यू ही ह्यूमंस बन चुका है। और ही ह्यूमंस यानी कि कैंग द कॉन्करर का जो ओरिजिनल प्लान रहता है कि या तो खुद थ्रोन संभालो या फिर मुझे जीने दो, उसका प्लान भी सक्सेसफुल हुआ। लोकी फाइनली पूरे के पूरे मार्वल मल्टीवर्स में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बीइंग बन चुका है, जो कि खुद अपने सोचने के दम पर किसी की भी स्टोरीज को चेंज कर सकता है, पर वो करेगा नहीं। हमारे लोकी फाइनली गॉड ऑफ मिसचिफ से गॉड ऑफ स्टोरीज बन चुका है। इन सभी के साथ साथ हमारे मन में ये सवाल भी आता है कि ब्रांच टाइमलाइंस मल्टीवर्स का क्या होने वाला है। पहले यहाँ पर लोकी के सीजन 2 के एंड होते तक इस बात को ऑब्वियसली बहुत ज्यादा क्लियर कर दिया गया है कि आने वाले टाइम में मार्वल यूनिवर्स के अंदर अलग अलग टाइमलाइंस एग्जिस्ट करेगी। यानी कि जो ब्रांच टाइमलाइन थे जिन्हें की पहले टीवी प्रून कर देती थी ताकि एक सेक्रेट टाइमलाइन बना रहे, वो चीज अब फर्दर हमें देखने को नहीं मिलने वाली है। लोगों के पास अब खुद की अपनी चॉइस होगी। अगर कोई कुछ अलग हटके करना चाहता है तो वो एक अलग से ब्रांच टाइमलाइन बनेगी और उन टाइमलाइन को भी जीने का मौका दिया जाएगा। और लोग इस चीज में बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं करने वाला है। इनफैक्ट अब टीवी का काम यहाँ पर ब्रांच टाइमलाइन को प्रून करना नहीं, बल्कि कैंग द कॉन्करर के अलग अलग वेरिएंट्स को पकड़ना है, जिसका कि हमें हिंट एपिसोड के एंड होते तक दिखाया भी गया, जहाँ की क्वांटममेनिया मूवी में देखे कैंग का भी जिक्र मोबियस ने साफ साफ हंटर B-15 के सामने किया था। जिसके बाद हम बात करें क्या हमें लोकी वापस से देखने को मिलेगा या फिर नहीं, और लोकी का क्या सीजन 3 डेवलप किया जाएगा। तो इस बात को लेकर ऑफिशियली लोकी की क्रिएटिव टीम ने ये बात कंफर्म कर दिया है कि लोकी का 2 सीजन 2 बुक की तरह था, जहाँ की दोनों ही सीजन में उसकी एक एक बुक की स्टोरीज को काफी अच्छी तरह से कवर कर लिया गया है। लोकी की स्टोरी फाइनली कंक्लूड हो गई है और अब फर्दर हमें लोकी का सीजन 3 देखने को नहीं मिलेगा, जिस बात से पर्सनली मैं भी सहमत हूँ। हालांकि हम बात करें कि क्या लोकी हमें वापस से देखने को मिलेगा या फिर नहीं, तो इस बात को लेकर अभी हाल ही में टॉम हिडलस्टन ने ये बात कंफर्म करा कि फाइनली उन्होंने 14 सालों के बाद 6 मूवीज और 12 एपिसोड्स के बाद लोकी के कैरेक्टर को फाइनली गुड बाय कर दिया है और वो आने वाले टाइम में हमें लोकी को प्ले करते हुए नहीं दिखेंगे। पर साथ ही में काफी सारे रिलायबल इनसाइडर्स ने इस बात को कंफर्म करा कि ना ही केवल हमें टॉम हिडलस्टन के लोकी वापस से देखने को मिलेंगे, पर साथ ही साथ हमें मोबियस भी वापस से देखने को मिलने वाले हैं, जो कि सीजन 2 के एंड में वापस से अपने लाइफ को जीने अर्थ के ऊपर आते हैं। मोबियस और मिस मिनट हमें आने वाले डेडपूल 3 के अंदर देखने को मिलने वाले हैं। और इन सब के साथ ये भी सवाल मन में आता है कि किस तरीके से डेडपूल 3 लोकी के सीजन 2 के फिनाले से कनेक्टेड है, क्योंकि काफी टाइम से बताया जा रहा था कि लोकी का फिनाले आने वाले MCU के फ्यूचर और डेडपूल 3 के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो डेडपूल 3 की इवेंट्स लोकी के सीजन 2 के फिनाले के बाद होने वाली है, जहाँ की टीवी को इस बात की इन्फॉर्मेशन मिलती है कि अलग अलग यूनिवर्सेस से कैंग एक साथ मिलकर एक नए मल्टीवर्सल वॉर को क्रिएट करने वाले हैं। तो इसलिए यहाँ पर टाइम वेरिएंस अथॉरिटी अलग अलग यूनिवर्सेस से अलग अलग सुपर हीरोज को एक साथ लाकर काउंसिल ऑफ कैंग्स का सामना करने के लिए एक नई टीम को फॉर्म कर रहे हैं, जहाँ की सुपर हीरोज मेनली उन यूनिवर्स से जा रहे हैं जो यूनिवर्स पोटेंशियली इनकर्जन के थ्रेट में है या फिर ऑलरेडी खत्म हो चुके हैं। मिस्टर पैराडॉक्स जो कि डेडपूल 3 के अंदर दिखने वाले कैरेक्टर है और वो टीवी के एक एजेंट है, वो बेसिकली लोगन यानी कि हमारे वुल्वरीन को रिक्रूट करना चाहते हैं, जिस बात की खबर डेडपूल को लगती है। डेडपूल ऑलरेडी टीवी के द्वारा अरेस्ट किया जा चुका है, क्योंकि डेडपूल 2 के एंड में उसने टाइम के साथ बहुत ज्यादा छेड़छाड़ करी थी। डेडपूल टीवी से एस्केप करता है और वुल्वरीन को ढूंढने उसके यूनिवर्स में जाता है ताकि वो एक साथ बेस्ट फ्रेंड बनकर रहे। और इस तरह से डेडपूल 3 लोकी के सीजन 2 के फिनाले से कनेक्ट होने वाली है। अब इसके अलावा अगर आपके मन में कोई और सवाल है तो ऑब्वियसली आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। बाकी फिलहाल अब अपन इस वीडियो को यहीं पर रैप अप करते हैं और मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।